हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर की देखिए तस्वीरें। आराम और सुरक्षा दोनों का है मेल। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 जनवरी से दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या और दरभंगा के बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस ट्रेन में 8 सामान्य श्रेणी की कोच और 12 स्लीपर कोच शामिल होंगे। इस ट्रेन का परिचालन दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच सप्ताह में 2 दिन होगा। दरभंगा से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार और गुरुवार को रवाना होगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इसलिए 1 जनवरी से सोमवार को दरभंगा से ट्रेन की रवाना की जाएगी, जिससे नए साल में लोगों को ट्रेन की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अब सरपंच बनाएंगे, वंशावली देना होगा। इतना शुल्क इन कागजात के बिना नहीं बनेगा काम। अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए सरपंच को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत वंशावली निर्गत करने की सक्षम ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच को दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक को 10 रुपए नगद शुल्क के साथ शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन देना होगा। शुल्क नहीं देने की स्थिति में आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी बार अगर वंशावली को निर्गत कराने की जरूरत पड़ने की स्थिति में 100 रुपए शुल्क जमा करना होगा। नीतीश कुमार को एक गलती करनी ही होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जेडीयू की इस नेता ने दी नसीहत। आज दिल्ली में होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक से पहले जेडीयू नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। सभी नेता अपनी राय रख रहे हैं। इसी क्रम में बेगूसराय के मटियानी की पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो ने अलग हटकर बयान दिया है। बोगो सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब एक गलती या भूल करनी ही होगी। वो गलती यह है कि उन्हें फिर से एनडीए में शामिल होना होगा। जब तक वे एनडीए में शामिल नहीं होते तब तक उनका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। बोगो सिंह ने कहा कि बिहार में राजनीति में जो अस्थिरता का माहौल है वो बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। बिहार में बारिश का दौर होगा शुरू। घने कोहरे से अब बढ़ेगी ठंड, जाने कब से बदलेगा मौसम। बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में शुक्रवार से घना कोहरा छाए जाने के आसार हैं। आईएमडी ने इस आशय का पूर्वानुमान गुरुवार को जारी किया है। इधर 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे राज्य में 2 जनवरी से बारिश का दौर कुछ दिनों के लिए शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले दिनों में बिहार का मौसम कैसा रहेगा। पटना व आसपास के क्षेत्रों के मौसम में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन का आसार नहीं है। शहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके कारण धूप में थोड़ी नरमी है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। मालूम हो कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व में ही 2 जनवरी से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना जताई गई है। 2 जनवरी को बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। फरवरी में हो सकती है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, तैयारी में जुटा विभाग। बिहार में तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। इसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होगी। इस पर शिक्षा विभाग की सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए पहली सक्षमता परीक्षा जनवरी में होने की संभावना है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। 12 वर्षों में पहली बार 5 डिग्री चढ़ा दिसंबर का न्यूनतम तापमान। जनवरी में बारिश का असर, जाने मौसम का ताजा अपडेट। बिहार में दिसंबर में मौसम अलग ही रंग दिखा रहा है। लोगों को दिन में ठंड का बिल्कुल ही एहसास नहीं हो रहा है। बिहार में पिछले 12 वर्षों में दिसंबर के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 2011 में दर्ज अधिकतम तापमान के बराबर रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान चढ़ा है। वर्ष 2011 में 18 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस था। इस वर्ष 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में कोरोना का एक और मरीज मिला। बिहार में आधा दर्जन लोग अब तक हो चुके संक्रमित, जाने ताजा अपडेट। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक आधा दर्जन केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तो बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है, जबकि एयरपोर्ट व जिलों में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। कोविड वार्ड को तैयार कर लिया गया है। वहीं एक बार फिर से राजधानी पटना में एक और कोरोना मरीज मिला है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को हुई कोरोना जांच में 30 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है। वह बेगमपुर मोहल्ले का रहने वाला है। ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार अब खुद संभालेंगे पार्टी की कमान। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इस तरह कुछ दिनों से चले कयासों का दौर समाप्त हो गया है। जदयू संगठन में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, लेकिन जदयू के नेताओं की ओर से यह खबर को बुनियाद बताया जा रहा था। शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की 40 सीटों पर भाजपा उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली में आज आरजेडी जेडीयू से कांग्रेस सीट बंटवारे पर करेगी बात। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और जदयू इस बार एक दूसरे की विरोधी पार्टी बनी हुई है। दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन इस बार केंद्र की सत्ता से भाजपा को बाहर करने के लिए पूरी जोर लगा रहे हैं। जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद
अब विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया। कांग्रेस ने पिछले दिनों बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। 29 दिसंबर को सीट शेयरिंग को लेकर राजद और जदयू के प्रतिनिधियों से बातचीत तय की गई थी। शुक्रवार का दिन बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती 3 से 13 के बीच दर्ज कराएं बीपीएससी टर्म 2 की शिकायत, डॉक्यूमेंट सुधार का भी मौका। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की सभी श्रेणियों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच गुरुवार को बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का बीपीएससी टर्म 2 को लेकर कोई आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत 3 जनवरी से 13 जनवरी 2024 के बीच पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी ने टर्म 2 में सफल अभ्यर्थियों को TRE में सफल अभ्यर्थियों को अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार करने का एक और मौका दिया है। आयोग ने कहा कि यह अंतिम मौका है।